आज देखते हैं कनेक्टिंग लिंक संयोजक कड़ी। कनेक्टिंग का मतलब होता है दो चीज को कनेक्ट करना, और जो कनेक्ट करता है उसको हम लिंक कहते हैं। जैसे हम लोग किसी को कुछ भेजना रहता है तो अपने से और उसके बीच को लिंक करने, कनेक्ट करने के लिए एक लिंक भेजते हैं, उसी को कहते हैं कनेक्टिंग लिंक, संयोजक कड़ी। इसको बायोलॉजी में किस तरह से देखा जा सकता है तो समझिए। मान लीजिए कि ये एक जीव है और ये एक जीव है, लेकिन तीसरा ये जीव है, ठीक। इस जीव में और इस जीव में जो जो लक्षण है, इस दोनों का कुछ कुछ लक्षण इसमें मिलता है, इस दोनों का कुछ कुछ लक्षण इसमें मिलता है। अब ये है बहुत पुराना, मतलब बहुत पुराने समय का जीव है, और ये आधुनिक जीव है, लेकिन ये कहीं पर मरा पड़ा धरती के अंदर कंकाल मिला, और जब इस कंकाल का अध्ययन किया गया तो पता चला कि हजारों लाखों साल पुराने जीव का लक्षण इसमें है, और जो जीव अभी है उसका भी लक्षण इसमें है। इसका मतलब है इस जीव का विकास इसी जीव से हुआ होगा। इसका सबूत प्रमाण कौन दे रहा? ये दे रहा है। इस दोनों जीव के बीच का संबंध ये बता रहा है, इसलिए इसको कहते हैं कनेक्टिंग लिंक। यानी कि प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ ऐसे जीव जिसमें कुछ लक्षण दोनों का मिलता है, तब उसको कौन सा कड़ी कहते हैं? संयोजक कड़ी। इसको एक उदाहरण से समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि एक जलीय जीव और एक उभयचर दोनों आपस में लड़ रही थी। जलीय जीव कहती थी कि हम जल में रहते हैं और हमें गलफरा है और हम थोड़े कूल दिखते हैं। तो उभयचर कहता है हम जल में भी रहते हैं, स्थल में भी रहते हैं, और हमको दोनों के हिसाब से ढलने की आदत है, इसलिए हम डबल कूल हैं। दोनों आपस में लड़ रहा है, दोनों का झगड़ा ही खत्म नहीं हो रहा था। तब उसी दौरान एक फिश आती है जिसका नाम है लैटेमेरिया। ये मछली आकर के कहता है कि लड़ो मत, हम तुम दोनों के जैसे हैं। कहता तुम दोनों के जैसे कैसे? तो बोला कि हम पानी में भी रह सकते हैं, स्थल में भी रह सकते हैं, क्योंकि हमको पैर भी है। तो लेटी तुरंत मछली कहती है कि नहीं तुम उसके जैसे नहीं, मेरे जैसे हो। तो उधर से उभयचर वाला जीव कहता है नहीं तुम उसके नहीं, मेरे जैसे हो। कहता नहीं नहीं, हम तुम दोनों के जैसे हैं, क्योंकि हम तुम दोनों के बीच का मध्यवर्ती बहन है। यानी कि दोनों का लक्षण उस जीव में मिलता है। इसलिए वैसे जीव जिसमें दो अलग अलग वर्गों के लक्षण उसमें दिख रहा है, तब उस दोनों जीव का कनेक्टिंग लिंक उस जीव को माना जाता है। तो कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल होते हैं जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि उसका कनेक्टिंग लिंक वो है कि नहीं है। पहले ये बताइए, कनेक्टिंग लिंक का परिभाषा समझ में आया? प्रकृति में कुछ ऐसा जीव होता है जिसमें दो अलग अलग वर्ग का लक्षण दिखता है, जिससे ये पता चलता है कि उसका विकास किस जीव से हुआ है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि मानव के करीबी जो होता है, मानव का पूर्वज में करीबी चिंपैंजी को माना जाता है। तो चिंपैंजी वो जीव है जिसको देखकर आप एक मानव का भी प्रतिरूप छाप देख सकते हैं, और जो चिंपैंजी से पहले था हम लोगों का पूर्वज, उसका भी उसमें छाप देख सकते हैं। मतलब उसमें दिखता है कि नहीं वो उस तरह से है, इसलिए कहा जाता है कि हम लोगों का करीबी माना जाता है। तो दो जीवों के बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है संयोजक कड़ी। उसका एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखें, और ये भी आप जाके देखिए क्वेश्चन बैंक में पूछा हुआ है, और इसमें से ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। तो याद रखिएगा, सजीव और निर्जीव, यानी कि सजीव और निर्जीव के बीच का कनेक्टिंग लिंक कौन है? तो सजीव और निर्जीव के बीच का कनेक्टिंग लिंक है वायरस। कौन है? वायरस या विषाणु। विषाणु सजीव में भी रह सकता है और निर्जीव, यानी ऐसे बाहर में है तो वो निर्जीव के रूप में, जैसे हमारे बॉडी में कोशिका में प्रवेश करेगा वो सजीव की तरह कार्य करने लगता है। पादप और जंतुओं के बीच का, यानी कि पौधा और जानवर के बीच का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है युगलिना को। पूछेंगे पादप और जंतु के बीच का कनेक्टिंग लिंक किसको मानते हैं? युगलिना। पहले दो को याद रखिए, सजीव और निर्जीव के बीच का कनेक्टिंग लिंक कौन है? वायरस। पादप और जंतुओं के बीच का कनेक्टिंग लिंक कौन है? युगलिना। ठीक। और सरीसृप और पक्षी के बीच, यानी कि जो रेंगता है और जो उड़ता है, दोनों का लक्षण दिख रहा है, तब उसको कहते हैं आर्कियोप्टेरिक्स।
आर्कियोप्टेरिक्स। इन्हें कि सरीसृप और पक्षी के बीच का कनेक्टिंग लिंक लड़की को बोल दीजिएगा, नहीं हो सकती है, लेकिन दिमाग लगाता है कैसे कि लड़की जब बच्ची थी वो रेंगती थी, अब बड़ी हो गई तो वो पापा की परी बन गई है, तो दोनों लक्षण हो गए उसमें, इसलिए। लेकिन ये एक जोक सा पार्ट है, याद रखिएगा। आर्कियोप्टेरिक्स एक ऐसा जीव है जिसमें सरीसृप और पक्षी दोनों का लक्षण दिखता है, यानी रेंगता भी था उड़ता भी था, ये दोनों एक ही जीव में लक्षण दिख रहा था। एनिलीडा और ऑर्थोपोडा के बीच का लक्षण जो है दिखता था जिस जीव में, उसका नाम है पेरिपेटस। और सरीसृप और स्तनधारी यानी कि रेंगने वाला जीव और स्तनधारी यानी कि जो अपने बच्चे को दूध भी पिलाता है, तो उस जीव को कहते हैं प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया कहते हैं। और प्रोटोजोआ और पॉरीफेरा के बीच का जो होता है उसको कहते हैं प्रोटीरेस्पंजिया, प्रोटीरेस्पंजिया। आप बताइए सजीव और निर्जीव के बीच का कनेक्टिंग लिंक कौन है? तो याद रखिएगा वायरस है। सजीव और निर्जीव के बीच का कनेक्टिंग लिंक कौन है? वायरस है। उसके बाद बताना है पादप और जंतुओं के बीच का कनेक्टिंग लिंक कौन है? यूग्लिना। सरीसृप और पक्षी के बीच का कनेक्टिंग लिंक आर्कियोप्टेरिक्स। एनिलिडा और ऑर्थोपोडा के बीच का कनेक्टिंग लिंक पेरिपेटस। सरीसृप और स्तनधारी के बीच प्रोटीथेरिया, और प्रोटोजोआ और पॉरीफेरा के बीच में होता है उसको प्रोटीरोस्पेंजिया कहते हैं। धन्यवाद।